Hello everyone. So today we'll be discussing question number 1980 of LEED code, which is find unique binary string. तो इसमें वो गिवन क्या है? ये इनपुट एरे गिवन है, ठीक है, स्ट्रिंग्स हैं इसमें सारे के सारे, तो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। अब यहाँ पे ये हमको स्ट्रिंग ना ऐसे दिए हुए हैं, 0110, बाइनरी स्ट्रिंग्स बोलते हैं इसको, बाइनरी स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो साइज है ना इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इट कंटेन्स एन यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग, है ना, एन यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एन। मतलब अगर इसका साइज 2 है तो हर स्ट्रिंग का साइज भी 2 होगा। ये देखो, अगर ओवरऑल एरे का साइज 3 है तो हर स्ट्रिंग का साइज भी 3 होगा, जो आप देख सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ऐसा हो जाएगा, जो थर्ड एग्जांपल है, है ना। तो इसमें जो हर स्ट्रिंग का साइज है वो 3 है। अब हमको ना इसमें से मिसिंग बाइनरी स्ट्रिंग निकालना है। मिसिंग बाइनरी स्ट्रिंग क्या होगा इसमें कि एक तो आपको ये 2 साइज दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे आपको। समझ रहे हो कैसे? कि जैसे कि 0 1 है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 0 0 हो सकता है, ठीक है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, बस यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। अब इसमें से कुछ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें से ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है और ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है, बस बट ये स्ट्रिंग मिसिंग है ना। तो आप इनमें से कोई सी भी रिटर्न करवा सकते हो, ये भी रिटर्न करवा सकते हो, ये भी रिटर्न करवा सकते हो, दोनों में आंसर सही होगा, है ना। इस केस में क्या है, इस केस में देखो कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 1 1 0, 1 0 1, 1 1 1, टोटल 8 होने चाहिए। 1 0 1 1 और एक कोई सा मिसिंग है, हाँ, 1 0 0, ये है, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से मिसिंग है, कौन कौन से प्रेजेंट है। जैसे कि 1 1 1 तो प्रेजेंट है, ठीक है, 0 1 1 भी प्रेजेंट है, 0 0 1 भी प्रेजेंट है, बाकी के ये जो है ना ये मिसिंग है। अब ये 8 कैसे आया, ये 2 to the power 3 का आया नंबर, है ना। ये टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, 2 to the power 3 विच इज़ 8। अब जैसे कि अगर 2 हैं तो 2 to the power 2 विच इज़ 4, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे इसमें, ठीक है, ये 4 हो गए। वैसे ही अगर 3 है बाइनरी स्ट्रिंग का साइज तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, इनमें से कोई सा भी रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब इसको करने के ना बहुत तरीके हैं, बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं। बहुत तरीक़ों से हो जाएगा, रिकर्शन से भी हो जाएगा, ये बिट मास्किंग से भी हो जाएगा, और कई मेथड से हो जाएगा। बट मैं इसको उस मेथड से डिस्कस करूँगा जो मैं पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ पिछले 2 क्वेश्चंस में, ठीक है। ये उसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। एक मिसिंग नंबर है उसका, क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है वो मिसिंग नंबर है। तो वहाँ से मैंने इसको शुरू किया इस प्लेलिस्ट को, तो मैं पहले वही पैटर्न डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसकी मैं टोटल 2 अप्रोचेस डिस्कस करूँगा, ठीक है, टोटल 2 अप्रोच, है ना। पहली अप्रोच में तो मैं अपना पहला जो टेम्पलेट मेथड डिस्कस है, टेम्पलेट मेथड है वो डिस्कस करूँगा, जो मैं इतने टाइम से बताते आ रहा हूँ। टाइम क्या, 2 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी तो वैसे। और जो सेकंड अप्रोच है वो एक थोड़ी स्मार्ट अप्रोच है। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप सबसे पहले इसको एज अ टेम्पलेट से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इस क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर आप उसको स्मार्ट सोल्यूशन दे सकते हैं, तो उससे बहुत ही इम्प्रेसिव सोल्यूशन है क्योंकि वो, है ना। तो स्मार्ट सोल्यूशन हम टेम्पलेट सोल्यूशन के बाद डिस्कस करेंगे। बट टेम्पलेट सोल्यूशन ऐसा है कि एक बार आपको समझ में आ गया है तो आप टेम्पलेट सोल्यूशन कहीं से भी बना सकते हो, है ना। तो टेम्पलेट सोल्यूशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बट स्मार्ट सोल्यूशन आपको हर हर टाइम याद नहीं आएगा। बट टेम्पलेट सोल्यूशन
अगर आप अच्छे से समझोगे, पैटर्न समझोगे, तो टेम्पलेट सोल्यूशन आपको हर जगह काम आएगा और हर जगह समझ में भी आ जाएगा और सॉल्व भी होंगे इससे क्वेश्चन। तो सबसे पहले टेम्पलेट सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो अब हमारे पास, हम पहली अप्रोच देखते हैं और हमारे पास ये इनपुट एरे गिवन है ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। इसमें 1 1 1 है, 1 0 0 1 0 है और 0 0 1 है। तो हमने क्या किया सबसे पहले तो, कि इन बाइनरी स्ट्रिंग्स को इंटीजर वाले में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर एरे में। तो 1 1 1 का रिप्रेजेंटेशन 7 हो जाएगा, 0 1 0 का 2 हो जाएगा, 0 0 1 का 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये इंटीजर के फॉर्म में आ गए। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, हमारा वो जो रूम और इन बॉक्सेस वाला एनालॉजी था उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे रूम क्या है, इंडेक्सेस हैं, और ये क्या है, एलिमेंट्स। मतलब क्या होना चाहिए, जिस रूम का जो इंडेक्स है, रूम का जो इंडेक्स है, उसी नंबर का बॉक्स, उसी नंबर का बॉक्स उसके सामने होना चाहिए। हमको ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या था, जैसे कि 0 1 2 3 हमारे रूम नंबर्स हैं। तो और अगर ऐसे हैं कि 1 है, 2 है, 0 है और 3 है, तो 3 के सामने 3 तो है, 3 के सामने तो 3 है, लेकिन 2 के सामने 0 है, 0 के सामने 1 है ना, और 1 के सामने 2 है, 2 के सामने 0 है। तो हमको क्या करना है कि 0 के सामने 0 लाना है, और 1 के सामने 1 लाना है, और 2 के सामने 2 लाना है। हमको कुछ ऐसे अरेंजमेंट करनी है, हमको, हमारा यही एम था। ठीक है, अब हमारे हमारे से होगा क्या, हमारे से होगा क्या, हम ये सब करने से हमारे इससे हमको ये पता चल जाएगा कि, देखो, ये जो इंडेक्सेस हैं 0 1 2, ये रूम नंबर है मान के चलो। अगर इनके सामने इनका रिस्पेक्टिव बॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि रूम नंबर तो खत्म हो गए ना, अगर इनके सामने इनका रिस्पेक्टिव बॉक्स नहीं हुआ, अगर ये सब सॉर्ट करने के बाद, सॉर्ट करने की बात करूँ, हमने सब सॉर्ट कर लिया, हमने सब अरेंज कर दिया, लेकिन अरेंज करने के बाद भी जो रूम के नाम सामने है, जो उसका रिस्पेक्टिव बॉक्स नहीं रहा, तो क्या होगा, ये इस नंबर का बॉक्स मिसिंग है। यही हम कर रहे थे ना, मिसिंग नंबर में भी, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन में भी हम यही कर रहे थे। उस क्वेश्चन को जाके देखना, वो इजी क्वेश्चन है, वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। उसी का टेम्पलेट उठा के मैं ये कर रहा हूँ क्वेश्चन, कि जो इंडेक्स है उसके सामने वही एलिमेंट होना चाहिए। इंडेक्स यहाँ पे क्या है, रूम, और बॉक्स क्या है, वो एलिमेंट। ठीक है, बस मेरे को अरेंज करना है यहाँ पे। तो मैं अरेंज कैसे करूँगा, ये है मेरा 7 1 2 ऐसे अरेंज्ड है, और इसकी इंडेक्स 0 1 2 है। ठीक है, सॉरी, 7 2 1 है। ठीक है, ये मेरे एलिमेंट्स हैं, मेरे को इनको अरेंज करना है। सबसे पहले मैं 0 पे आया, वही मेरी एल्गोरिदम है। सबसे पहले मैं 0 के सामने चेक करूंगा, 0 के सामने चेक करूंगा कि भाई 0 के सामने अगर 0 है तो हमें कोई करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमने सबसे पहले ये देखा था, अगर 0 के सामने 0 है तो आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 के सामने वो नंबर नहीं है, 0 के सामने अगर वो नंबर नहीं, 0 के सामने 0 नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, तो हमको उस नंबर को उसकी इंडेक्स पे पहुंचाना है। पर हमको 7 को सेवेंथ इंडेक्स में पहुंचाना है, बट सेवेंथ इंडेक्स तो है ही नहीं, सेवेंथ इंडेक्स तो है ही नहीं ना। तो अब हम क्या करें, इग्नोर करेंगे इसको, वही हमेशा की तरह, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, इसको रिप्लेस कहाँ करेंगे हम, है ना। तो उसको वहीं छोड़ो, कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए हम 1 पे। 1 के सामने क्या है, 2 है, जबकि 1 के सामने क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, एक काम करते हैं ना, हम 2 को 2 की जगह रख देते हैं, और वहाँ 2 पे जो एलिमेंट था उसको 1 पे ले आते हैं। ये स्वैप हम हमेशा कर रहे थे, यही हम हमेशा कर रहे थे उस एल्गोरिदम में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दिया, अब यहाँ पे आ गया 1, अब यहाँ पे आ गया 2। क्या 1 के सामने 1 आ गया अब, हाँ चलो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हम आगे बढ़े, हम यहाँ पर आए, क्या 2 के सामने 2 है, बढ़िया, बिल्कुल सही, 2 के सामने 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे नम से एरे से बाहर आ गए हैं ना, आउट हो गए हम यहाँ से, तो यहाँ पे एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी। अब हम फिर से नया लूप शुरू करेंगे, यहाँ से देखेंगे हम, क्या 0 के सामने 0 है, क्या 0 के सामने 0 है क्या, नहीं है ना, नहीं है, 0 के सामने तो 7 है। इसका मतलब
जीरो क्या है? मिसिंग है। जैसे ही तुमको पहला मिसमैच मिल जाए, ठीक है, जैसे ही तुमको पहला मिसमैच मिल जाए तो वो रिटर्न कर दो, क्योंकि वही एलिमेंट मिसिंग है ना। और अगर तुमको मिसमैच नहीं मिले, इफ नो मिसमैच, तब क्या करना है? तब ना साइज ऑफ द एरे रिटर्न कर दो। समझ रहे हो? साइज ऑफ द एरे रिटर्न कर दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। क्योंकि साइज ऑफ द एरे ही पॉसिबल आंसर होगा एक, क्योंकि एक पॉसिबल आंसर तो होना ही है इसमें। ठीक है, और मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, तो तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। तो नम्स ऑफ साइज, मतलब साइज ऑफ द एरे, उसको रिटर्न करा दो। लेकिन यहाँ पे जीरो को तुम ऐसे जीरो रिटर्न नहीं करा सकते एज एन इंटीजर। तुमको इस जीरो को बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। यही थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इस क्वेश्चन का, इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बोलते हैं। ये टेम्पलेट में थोड़ी सी लंबी, जो सेकंड अप्रोच होगी वो 2 लाइन में हो जाएगा वो क्वेश्चन, है ना। ये थोड़ा सा लंबा होगा, इतना भी लंबा नहीं होगा। सिंपल सा कोड है इसका भी, बहुत सिंपल है। अगर आपको मिसिंग नंबर आता है तो ये कोड बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कोड करते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद सेकंड अप्रोच पे जाते हैं। तो इसको कोड करते हैं। एक चीज़ और, कोड करने से पहले इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है। ठीक है, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग O ऑफ n है। तो ये उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम इसको, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 से भी हो जाएगा सॉल्व। हमको कोई एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो अभी बिग ऑफ n से करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर उसको हम और ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ पे मेरा नम्स एरे, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको हम नम्स में कन्वर्ट करेंगे इस एरे में डाल के। फॉर स्ट्रिंग एस नम्स। ठीक है, अब हम रिजल्ट डॉट पुश बैक, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जो स्ट्रिंग है ना उसको नम्स में कन्वर्ट करके। तो stoi फंक्शन करके होता है एक, स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन करके s। ठीक है, और ये नल ptr, नल पॉइंटर, और ये टू, बेस टू है ये। ठीक है, इस फंक्शन को देखना, ये बेस टू में एक बाइनरी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे, ये जो या यहाँ से जो कोड शुरू होगा ना, ये एग्जैक्ट मिसिंग इंटीजर वाला, मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ उसका क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखना, और उसके बाद इसमें देखना तुमको कितनी सिमिलरिटी लगेगी। ठीक है, मैं अपने स्ट्रिंग आंसर को एक स्टोर कर लेता हूँ। मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग होगी जो मैं रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, अब वही वाइल लूप, वाइल आई इज लेस देन नम्स, नम्स डॉट साइज, कुछ भी कर लो, रिजल्ट डॉट साइज, नम्स डॉट साइज सेम ही चीज़ है। इंट नम इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ आई। तो ठीक है, सबसे मैं पहले जो रिजल्ट ऑफ आई है, मतलब सबसे पहला जो मेरा रिजल्ट का सबसे पहला एलिमेंट है, जो भी नंबर है उसको मैं लूँगा। अब मैं चेक करूँगा, यहाँ पे वही हमेशा चेक लगाऊँ, क्या ये नंबर लेस देन रिजल्ट डॉट साइज है क्या। अगर है, वो देखा था जैसे 7 आया था तो हमने इग्नोर कर दिया था, तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि 7 से, मतलब जो साइज से छोटा है कि नहीं। क्योंकि हमको जो नंबर है उसको उस इंडेक्स पे पहुंचाना है ना, वो इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करती है, साइज से छोट बड़ा होगा तो कहाँ डालेंगे इसको। इसलिए मैं यहाँ पे चेक लगा रहा हूँ, रिजल्ट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चेक था कि अगर मिसमैच हो रहा है, नहीं अगर है ऐसा तो उसको, जो रिजल्ट ऑफ आई के सामने जो भी नंबर है उसको इसकी रिस्पेक्टिव इंडेक्स में पहुंचा दो। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ नम एंड रिजल्ट ऑफ नम इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ आई, एंड रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू टेम्प, है ना। इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, ऐसे इस कोड को भी मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ जिससे आपको कोई इजीली से समझ में आए। अगर ये सब नहीं हुआ,
भाई अगर 7 है तो इग्नोर करना है ना, तो वही इग्नोर कर रहा हूँ। इग्नोर करना मतलब एल्स में जाके आई प्लस प्लस कर दो। अब ये सब होने के बाद हमारा सॉर्ट हो गया, अब हमको नेक्स्ट फॉर लूप लगाना है। एग्जैक्टली मिशन नंबर में भी हम यही कर रहे थे, मिसमैच चेक कर रहे थे सेकंड फॉर लूप में, देखना उस कोड को, पूरा वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे बस हमको थोड़ी सी कंप्यूटेशन और करनी पड़ेगी। आई लेस देन रिजल्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, है ना। अगर मिसमैच है ना, अगर मिसमैच है, ये देखो वही रिजल्ट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई, तो जो हमारा आंसर है ना उसको, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो आई है ना, एक नंबर है, वो हमें उसको बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। बस यही एक जो कोड है ना, इसको थोड़ा समझना, मैं जो लिखने जा रहा हूँ अभी। बिट सेट 16, ये क्या है ना, इस नंबर को 16 बिट में कन्वर्ट कर देगा इंटी स्ट्रिंग में। ये हमारा नंबर को बिट्स में कन्वर्ट कर दिया उसने 16 बिट में। अब मेरे को इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग, है ना। तो ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, 16 बिट में हमको चाहिए क्या आंसर? भाई वो तो डिपेंड करता है ना साइज ऑफ द एरे क्या है। अगर मैं 1 को कन्वर्ट करूंगा 16 बिट में, तो 0 0 0 0 ऐसे 15 जीरो और एक 1 आएगा। वो तो नहीं चाहिए ना मेरे को आंसर, मेरे को 0 1 चाहिए। तो मेरे को यहाँ से सब स्ट्रिंग भी यूज़ करना, मेरे को सब स्ट्रिंग बाकी के रिडंडेंट जो कैरेक्टर्स है ना उनको हटाना है। तो वो है substr विच इज 16 माइनस रिजल्ट डॉट साइज। ठीक है, ये है मेरा अ, जो बचा हुआ स्ट्रिंग जो ये मेरे को रिटर्न करेगा, 16 माइनस रिजल्ट डॉट साइज, ये बचा हुआ स्ट्रिंग मतलब जो रिडंडेंट स्ट्रिंग उसको हटा देगा, और जो मेरे को चाहिए वो रिटर्न कर देगा। और ब्रेक कर दो, मिल गया ना आंसर। अगर आंसर नहीं मिला, अगर आंसर नहीं मिला तो मान चलो यहाँ तक, मतलब ये पूरा फॉर लूप जो आंसर अभी भी एम्प्टी है। तो इफ आंसर डॉट एम्प्टी, अगर ये ट्रू है, तो वो एक लाइन वाला इफ एल्स लिख रहा हूँ मैं। तो क्या करना हूँ, रिटर्न नम्स डॉट साइज, जो मैंने बोला था नम्स डॉट साइज रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो बिट सेट 16, किसका निकालना है ये, रिजल्ट डॉट साइज टू स्ट्रिंग, है ना। इसी बहाने आपने थोड़ा ये बिट सेट के बारे में भी जान लिया कि एक नंबर को बाइनरी स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप कुछ सीखने को ही मिला, थोड़ा लंबा चल गया बट ठीक है। तो कभी अगर आपको एक नंबर को बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या बाइनरी को नंबर में करना है, तो ये स्निपेट याद रख लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, गूगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 16 माइनस रिजल्ट साइड जो हमने पहले भी किया है, क्योंकि हमको पूरी 16 बिट की स्ट्रिंग रिजल्ट रिटर्न नहीं करनी है ना। अगर ये सही है, मतलब अगर एम्प्टी है तो ये रिटर्न करना है, नहीं तो क्या रिटर्न करना है, आंसर। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। आई होप कुछ एरर ना आए। ओ नाइस, पहले में ही एक्सेप्ट हो गया। आई होप ये भी एक्सेप्ट हो जाए पूरा। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया है। इसकी ना सेकंड स्मार्ट मिनट देखते हैं फटाक से, 5 मिनट लगेगा उसमें भी करने में, और उसका कोड तो बहुत छोटा है ही। तो उस सेकेंड अप्रोच देखते हैं, है ना। तो सेकेंड अप्रोच में जाते हैं, ये थोड़ी स्मार्ट अप्रोचेस को देखना, क्योंकि इसमें इन लोगों ने क्या मेंशन कर रखा है, ये आप देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर रखी है कि जो साइज ऑफ द एरे है ना, वही साइज ऑफ स्ट्रिंग है। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग का साइज, सॉरी एरे का साइज 4 है और स्ट्रिंग का साइज 3 है। जो साइज का एरे है उतनी साइज की स्ट्रिंग्स हैं। ये हम उसको बहुत अच्छे फीचर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एक काम करो, अ, जो तुम्हारा नम्स ऑफ आई है ना, तुम सपोज इस एलिमेंट पे देखो, इसको देखो, है ना, और इसका पहला कैरेक्टर लो, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है तो तुम इसका पहला कैरेक्टर लो। और इसको क्या करो ना, जो भी है, ये यहाँ पे जो भी है, अगर ये 1 है तो उसको 0 कर दो, और अगर 0 है तो 1 कर दो, मतलब उसका मतलब अपोजिट कर दो, नॉट। अगर ये 1 है तो क्या करूंगा मैं, 0। चलो मेरी स्ट्रिंग का एक पार्ट बन गया। अब मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग में आया। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने पहला कैरेक्टर यूज किया था, सेकंड स्ट्रिंग में मैं सेकंड कैरेक्टर यूज करूंगा। ये क्या है,
जीरो है, तो इसको क्या कर दूं मैं, वन कर दूं। ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग में आया, इसकी मैंने थर्ड स्ट्रिंग ट्राई करी, क्योंकि पहली दो तो मैंने पहले दो में कर ली ना, इसकी मैं इस वाली स्ट्रिंग को, इस वाले कैरेक्टर को नोट करूंगा, मतलब ये कर दूंगा वन। इससे मेरी एक स्ट्रिंग बनेगी। यही तुम्हारा आंसर है। दिस इज योर आंसर, है ना। ये कैसे, ये कैसे तुमको आंसर दे रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो ये देखो, थ्री, इसमें थ्री कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो ये एक वैलिड कैंडिडेट है एक तो। अब हमको ये इंश्योर करना है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये सारी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग्स का से मैच नहीं कर, इसे एक से भी मैच नहीं करनी चाहिए। जितनी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग्स हैं, डुप्लीकेट नहीं है किसी का। ये डुप्लीकेट नहीं है, ये हमने कैसे मेक श्योर किया ना, कि हर एक स्ट्रिंग का एक फीचर ले लिया मैंने और उसको अपोजिट इस स्ट्रिंग में डाल दिया। मतलब जैसे इसका स्ट्रिंग का एक फीचर है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट कैरेक्टर है इस वाले में, ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका मैंने अपोजिट ले लिया, वो हो गया जीरो। तो इतना तो हम 100% श्योर कि जो भी रिजल्टिंग स्ट्रिंग होगी वो इससे तो डिफरेंट ही होगी। अब मैं नेक्स्ट वाले में आया, मैंने इसका सेकंड फीचर लिया, इसका सेकंड फीचर लिया, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला यूज कर लिया है ना। मैंने इस सेकंड स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर लिया, है ना। मतलब क्या है, ith कैरेक्टर। और ये कैसे मतलब वैलिड हुआ, क्योंकि जो साइज है ना स्ट्रिंग का, वही साइज एरे का है। तो तुम हर एलिमेंट के लिए करते आओगे ना, तो अगर तुम तीन बार करोगे तो तुम्हारी तीन साइज की स्ट्रिंग बन जाएगी, वही तुम्हारा आंसर होना है। ये इनने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करी थी, इसको बार बार ध्यान से रखना। ये हर बार काम नहीं करेगी। अगर स्ट्रिंग का साइज और एरे का साइज सेम नहीं होता तो ये काम नहीं करेगी अप्रोच। जस्ट बिकॉज उन्होंने ये दे रखा है इसलिए ये अप्रोच काम कर रही है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके इसको थर्ड वाली में आया और मैंने थर्ड कैरेक्टर को लेके अपोजिट कर दिया। इससे क्या ये मेक श्योर हो गया कि जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग होगी ना, इससे तो डिफरेंट ही होगी। क्यों? क्योंकि यार इसके लास्ट वाले में वन है और इसके लास्ट वाले में जीरो है। और सेम हेयर, इससे जो, अगर मैं नोट करूंगा ना इसका, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग होगी वो इससे तो डिफरेंट ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जीरो और इसके बीच में वन है। तो जो ओवरऑल रिजल्टिंग होगी ना, वो इन सब से डिफरेंट होगी। और उसका साइज भी तीन है, और वो एरे में भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यही तुम्हारा मिसिंग बाइनरी स्ट्रिंग है ना। इसको फटाक से कोड कर लेते हैं। इसका मेरे ख्याल से एक लाइन का कोड है, तो उसको फटाक से कोड करते हैं। ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने एक इनिशियलाइज किया एक रिजल्ट स्ट्रिंग को, जो कि मेरे नम्स ऑफ जीरो है। कोई सा भी ले सकते हो, नम्स ऑफ वन टू थ्री, कोई सा भी। मेरे को बस एक स्ट्रिंग चाहिए जो पॉपुलेटेड हो। ठीक है। तो वही फॉर लूप लगाते हैं। इंट आई शुड बी लेस देन, सॉरी, आई इक्वल टू जीरो, आई शुड बी लेस देन nums डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे वो चीज़ करना मेरे को, रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू nums ऑफ आई कॉमा आई, मतलब ith स्ट्रिंग ith कैरेक्टर। ये ध्यान रखना, ith स्ट्रिंग ith कैरेक्टर। अगर ये जीरो है तो उसका नॉट कर दो, तो उसको क्या कर दो, वन, नहीं तो जीरो, है ना। तो और रिटर्न क्या कर दो, रिजल्ट, है ना। फॉर लूप खत्म हो जाएगा तुम्हारा जब पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगी स्ट्रिंग, तो इसको रिटर्न कर दो रिजल्ट। और जब ये तुम्हारा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो आर ई एस।
ठीक है, इसको चला के देखते हैं। इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक लाइन का कोड था जो कि एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप ये समझ में आया होगा स्मार्ट सोल्यूशन। बाकी फॉलो करने का ट्राई करो टेम्पलेट वाला, क्योंकि वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। ये चांसेस हैं कि ये उस समय दिमाग में ना आए, बट वो टेम्पलेट सोल्यूशन है कि वो, क्योंकि आपने वो मिसिंग इंटीजर मिसिंग नंबर कर रखा है तो ये क्लिक कर जाए, तो एटलीस्ट आप कुछ तो सोल्यूशन दे पाओ, एक बिग वो फैन वाला एटलीस्ट। और भी इसके बहुत तरीके हैं, तो लेट मी नो अगर वो भी डिस्कस करना हो तो। थैंक यू।